ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने इस वेद मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित 8 दिवसीय वैदिक सत्संग में पधारे हुए सनातनी आर्य महानुभावों, हमने कल परसों त्रैचवाद विषय पर कुछ विचार व्यक्त किए थे और बताया था कि ईश्वर, जीव और प्रकृति सदा रहते हैं। कल हमने कहा था इन तीनों में से एक वस्तु जड़ है। जड़ का अर्थ समझ गए ना, जिसमें ज्ञान नहीं होता है, जिसमें गति नहीं होती है। संसार में सर्वत्र गति हो रही है। यद गच्छति तत् जगत, जो गतिशील है उसका नाम जगत। तो गति तो सर्वत्र है। ये जो जड़ पदार्थों में गति है, इनको गति देने वाला कोई ना कोई चेतन होता है। चाहे वो चेतन जीव हो, और जहां जीव गति नहीं देता वहां परमपिता परमात्मा गति देता है। अर्थात चेतन शक्ति के बिना जड़ पदार्थ में कभी गति नहीं हो सकती है। परमात्मा जड़ पदार्थों को ज्ञान पूर्वक गति देता है, और जो हम जीवात्मा हैं इन्हें प्रेरणा देता है, ज्ञान देता है। हमने कल विचार किया था कि आत्मा के पास अपना ज्ञान तो केवल इतना है कि मैं हूं, बस। कितना ज्ञान है? मैं हूं। इसके अतिरिक्त आत्मा के पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। लेकिन इसे ज्ञान हो जाता है। अगर ये किसी छोटे विद्वान का सत्संग कर ले तो छोटा विद्वान बन जाता है, क्योंकि इसके पास जानने का स्वाभाविक सामर्थ्य है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो यहां कुर्सी रखी है, इसके पास जानने की शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास जानने की शक्ति है। देखो, मैं इस माइक के सामने अंगुली करता हूं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जड़ है। और अगर मैं किसी चींटी के चलते हुए उसके सामने ऐसे अंगुली करूं तो मार्ग बदल देगी चींटी। क्यों? क्योंकि उसके पास जानने की अपनी स्वाभाविक शक्ति है। ऐसे ही मनुष्य जानने की स्वाभाविक शक्ति के आधार पर विद्वान बन जाता है। और अगर मनुष्य को कभी भगवान का सत्संग मिल जाए, किसका सत्संग मिल जाए? केवल सांसारिक गुरुओं का नहीं, बल्कि भगवान का सत्संग मिल जाए। और भगवान का सत्संग हमें तभी मिलता है जब हम समाधिस्थ होते हैं। उससे पहले भी कुछ कुछ मिलने लगता है, अंतर भान होने लगता है। तो परमेश्वर की विशेषता यह है कि वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है और पूर्ण ज्ञानी है। ऐसा हमने कल बता दिया था। अब इसके आगे का व्याख्यान आपके समक्ष रखते हैं। परमात्मा जहां स्वयं ज्ञानी है और पूर्ण ज्ञानी है, वहां इतना ही नहीं है, बल्कि वह अपने ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित भी करता है। बोलो, क्या करता है जी? लाभान्वित करता है। संसार में अनेक प्रकार के धन हैं, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य हैं, परंतु सबसे प्रधान ऐश्वर्य कौन सा है?
अरे बोलो, आनंद का, ज्ञान का ऐश्वर्य, आनंद का भी है। तो जो ज्ञान का ऐश्वर्य है, आज का प्रसंग चूंकि ज्ञान का है तो मैं ज्ञान का ही बोल रहा हूं। वैसे आनंद भी बहुत बड़ा धन है, उसी की प्राप्ति के लिए तो साधक लोग साधना करते हैं। कहा है विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, जितने भी धन है उन सब में जो प्रधान धन है वो क्या है? विद्या। अरे बोलो क्या है? ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा हमें सारे दुखों से छुड़ाता है। अरे बोलो क्या करता है? छुड़ाता है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम न जाने कहां कहां गिरते पड़ते रहते हैं। कई बार भगवान हमें छोड़ देते हैं दुख भोगने के लिए, क्योंकि हमने भगवान को छोड़ दिया तो भगवान ने कर्मफल व्यवस्था से छोड़ दिया। वैसे परमात्मा का द्वार कभी बंद नहीं होता है, लेकिन अगर हमने अपने कपाट बंद कर दिए, अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो भगवान से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा है भगवान के ज्ञान से केवल वही लाभान्वित हो सकते हैं जो सज्जन हैं। अरे बोलो, जो दुर्जन नहीं हो सकते। आप देखिएगा कैसे नहीं हो सकते। एक मांस काटने वाला बार बार छुरी चलाता है, बकरे पर, कभी मुर्गे पर, और वो चिताने वाला उसे चिताता पर उसे महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि अपने कर्मों से उस दुर्जन ने अपने मन को इतना काला कर लिया है, इतना काला कर लिया है कि उसे भगवान के ज्ञान की किरणें प्रतीत ही नहीं होती। इसलिए हम अपने मन को पवित्र करें, इसी का नाम सज्जनता है। हमारे मन में जो वासनाएं हैं, वासनाएं तो जानते हैं ना, काम वासना, अरे क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, जो हमें भूल भुलैया में डालने वाली है, ऐसी वासनाओं को हटाने का काम करें। और मन में जो चंचलता है, अरे बोलो क्या है? बड़ी चंचलता है। इन चंचलताओं के कारण परमात्मा के ज्ञान से लाभ नहीं ले पाते, और जो अविद्या है उससे भी भगवान का ज्ञान नहीं मिल पाता। इन्हें सबको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हम भगवान के ज्ञान से लाभान्वित होंगे। तो एक नियम समझिए, यद्यपि भगवान सबको चिताता है, चिताता माने, अरे बोलो, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि देखो मेरी हिंदी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आ रही है तो बोलो जी। समझते अंदर। भाई आप दोनों तो जानते हो, आपसे नहीं पूछ रहा मैं। अरे पीछे वाले बोलो, चिताना माने क्या होता है? हैं जी? इंग्लिश में उसको अलर्ट बोलते। ना 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 ना, चिताना माने बताना, अरे ज्ञान कराना, बोध कराना। जैसे माता अपने बच्चे को चिताती है, ज्ञान कराती है, बताती है। हर माँ नहीं बता पाएगी, जो सही पुस्तकों को पढ़ेगी वो बता पाएगी, जो ऋषियों को पढ़ेगी वो बता पाएगी। कैसे बता पाएगी? मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चा भागा भागा आया घर में, आकर बोला माता जी डर लग रहा है, डर लग रहा है। बोले क्यों बेटा? क्योंकि हमारे घर के बाहर जो पीपल का पेड़ खड़ा है वहां भूत हैं, भूत हैं। लेकिन जो ज्ञानी माता है, अरे जिसने सनातन को जाना है, अरे जिसने वेद विद्या से लाभ प्राप्त किया है, अरे जो आर्य समाज के अंदर तपस्वी बन करके स्वाध्याय किया है, ऐसी माता क्या कहेगी? बेटा भूत प्रेत से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? पहले ये समझ लो बेटा भूत प्रेत होता क्या है। बेटा सामने बैठ गए आसन बिछाकर, बोला माता जी बताओ भूत प्रेत क्या होता है। तब माता ने कहा हमारे शरीर में से
जब आत्मा निकल जाता है उसे क्या बोलते हैं? मृतक शरीर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? डेड बॉडी। तो जो मृतक शरीर है ना, उसका नाम क्या है? प्रेत। अरे बोलो, प्रेत माने? अरे बोल दो, मृतक शरीर। आ गया समझ में? अच्छा, मरे हुए शरीर से डरने का क्या है? वो तो जड़ है। वो पहले चेतन लगता था क्योंकि उसका स्वामी चेतन है, था आत्मा चेतन है, तो उसके कारण उसके हाथ हिलते थे, वाणी चलती थी, सब क्रियाएं होती थी। लेकिन जिसके कारण से क्रियाएं होती थी, अब वो आत्मा तो इहलोक छोड़कर परलोक में चला गया। अब इससे डरने की आवश्यकता बोलो जी नहीं। अब बच्चा बोला माता जी प्रेत तो समझ गया, डेड बॉडी का नाम, अरे मृतक शरीर का नाम प्रेत है। अब ये बताओ भूत किसे कहते हैं? तो बुद्धिमती, अरे ज्ञान वाली जो माता होगी वो क्या कहेगी कि जब मृतक शरीर को अंत्येष्टि स्थल पर ले जाकर दाह कर्म कर देते हैं, दाह कर्म जानते हो कि नहीं? जला देते हैं शरीर को। उसके बाद क्या बोलते हैं? अमुक नाम वाला मनुष्य था पर अब न रहा। अरे कौन से काल का विषय बन गया वो? भूतकाल, बीते हुए काल का। बस इसी का नाम भूत है। भूत माने जो था पर अब न रहा, उस समय का नाम बोलो क्या है? भूत। बस ये होता है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आर्य समाज में आओगे तो बच्चों को बचाओगे, नहीं तो खुद भी भूत प्रेत से डरने लगोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, सनातनी बन जाओ। अगर सनातनी नहीं बने तो कोई भी आपको बहका देगा। देखो सनातनी बनने से पहले कैसे बहकाते हैं, मैं जरा विषयांतरी कर देता हूं। आज एक पाखंडी आदमी एक परिवार में आता था जी, और आकर के वो उनको ठग लेता था। लेकिन वो परिवार लगभग 2 महीने से आर्य समाज मंदिर में जाने लगा, और आर्य समाज मंदिर में जब उसे ज्ञान हुआ तो पता लगा अरे अब पता लगा है सनातन क्या होता है, अब पता लगा है कि वेद क्या होता है। अब वो चौकन्ना हो गया। अरे बोलो क्या हो गया? समझदार हो गया। और वही पाखंडी जो उनको ठग करके ले जाता था आज फिर आया। आज उसने दृष्टि दौड़ाई, क्या ठगे? बोले इनके यहाँ दुधारू भैंस खड़ी है। अरे बोलो क्या खड़ी है? दूध देने वाली भैंस खड़ी। बोले इसको करो। बोले ए आओ यजमान इधर आओ, काला दान करो। अरे भैंस कैसे रंग की है? काला दान करो। ये तो 2 महीने से आर्य समाज मंदिर में जाकर के समझदार बन चुके थे, प्रतिदिन जाते थे। आज वे बोले ठीक है। वो गृहपति बोले अपनी पत्नी को जाओ काला दान लाओ। वो पत्नी भी जानती थी क्या लाना है। अब वो घर में थाली के अंदर थोड़े से कोयले रख के ऊपर से कपड़ा ढककर लेके आ गई, लो जी काला दान। अब जब दिया उस पाखंडी को तो बोला, खोल के देखा, ए काला नहीं, काला भी हो, जान वाला भी हो। अरे बोलो कौन सा हो? काला भी हो और जान वाला भी हो। समझ में आया ना? अब समझ रही थी वो तो सब। बोले इसकी निगाह कहाँ है? इसकी दृष्टि तो भैंस पर है। तब उसने क्या किया? अब वो पास में सपेरे रहते थे। कहाँ? बाग में। सपेरों से कहा भाई जरा एक सांप दे दो, काला सांप। और एक जो थी ना वो छबड़ी, उसमें बंद करके सांप ले आया और बोले लो जी काला भी है, जान वाला भी है। अब उसने खोल के देखा तो नाम यो करे सर। बोले नहीं नहीं नहीं, काला भी हो, जान वाला भी हो, अरे दूध देने वाला भी हो। देखो बिल्कुल वही नजर है उसकी। उसने कहा अच्छा अभी लाते हैं। उस टोकरी को लेके बाग में गई। वहां कुछ दिनों से एक काली कुतिया ब्याही हुई थी। अब क्या किया? कुतिया भी, उसके बच्चे भी
बोले लो जी, काली है, दूध देने वाली है, जान वाली है। अब पाखंडी बोला, तुम कहीं आर्य समाज मंदिर में तो नहीं जाने लगे हो? बोले हाँ, हम आर्य समाज मंदिर में जाते हैं 2 महीने से। बोले तुम्हें कोई नहीं ठग सकता। अरे तुम तो सच्चे सनातनी बन गए हो। सनातन किसे कहते हैं सुन लो, जो सदा विद्यमान रहता है। आपने क्या बताया था? 2 जमा 2, ये पिछली सृष्टि में 2 जमा 2 कितने होते थे? 4। इस सृष्टि में कितने होते हैं? 4। और आगे कितने होंगे बोलो? जो सदा विद्यमान रहता है, अरे जिसमें परिवर्तन ही नहीं हो सकता है, जो सत्य है, उसका नाम सनातन है। देखो मैं आपको बताता हूं, एक संतोषी माता चली थी हमारे नकली सनातनियों में। मैं नकली सनातनी किसे बोलता हूं बताऊं? जिसे वेदों का ज्ञान नहीं है, जो ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के ग्रंथों को कभी पढ़ता और पढ़ाता नहीं है। वो क्या है? नाम मात्र का सनातनी। आभास हो रहा है बस, आभासी सनातनी। क्या हो रहा है? ये सनातनी है, इस बात का आभास हो रहा है बस, पर है नहीं, क्योंकि जानता ही नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया जी? संतोषी माता की पूजा शुरू कर दी। जब उन्होंने संतोषी माता, पता है कहां से आई है? ये सिनेमा बनाने वाले, अरे चलचित्र बनाने वाले ज्यादातर लोग वे होते हैं जो मुसलमान होते हैं। उनका आस्था ग्रंथ क्या है? कुरान। वे उसके आधार पर कई सारी बातें जो स्वाध्याय नहीं करते उनके बीच में फैला देते हैं। उन्होंने एक संतोषी माता चला दी। मैंने कहा संतोषी माता सनातन नहीं है। अच्छा, कृष्ण जी संतोषी माता की पूजा करते थे क्या? अरे बोलो। अरे श्री राम करते थे क्या? मैंने कहा ये सनातन नहीं है, ये खत्म होगी। बोले जी नहीं, हमारी आस्था है। मैंने कहा करते रहो, 2-4 साल चलेगी। आज है कहीं संतोषी माता? बोलो। अच्छा, आजकल एक पाखंड और चला सनातन के नाम पर वो सनातन नहीं है, वो पाखंड है। और वो क्या है? लड्डू गोपाल। आपके यहाँ महाराष्ट्र में चला है कि नहीं चला है? नहीं चला है? अरे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो बहुत चलता है। क्या करते हैं? ये कृष्ण जी का एक बाल गोपाल बनाते हैं, और अगर वायुयान में जाना हो, विमान में जाना हो, तो उसका टिकट लेते हैं जी, सच्ची बता रहा हूं। और क्या करते हैं? उसका एडमिशन कराते हैं। अखबार में छपा, एक विद्यालय में लड्डू गोपाल का एडमिशन हो गया, और जब परीक्षा परिणाम आया तो उसका कॉलेज का टॉपर वो लड्डू गोपाल बना। उसने 100 में से 100 अंक लिए। अच्छा बोलो, जड़ वस्तु को ज्ञान हो जाएगा? अरे बोलो, हो जाएगा? ये मूर्खताएं सनातन के नाम पे चल रही है। अरे मैं आपको एक कसौटी देना चाहता हूं गुरु के बारे में। गुरु के बारे में कसौटी। क्या कसौटी? गुरु केवल वही बनना चाहिए जो वेदों का विद्वान है। अरे बोलो, जो, और जो वेदों का विद्वान होगा वो सत्य ही बतावेगा। अरे बोलो, क्या बतावेगा? सत्य ही बतावेगा। वो कहां चली गई हमारी यजमानी? उसको तो सुनाना ही था। गुरु जी के बारे में कह दिया इसलिए गड़बड़ होगी क्या? है? उनको लेके आओ गाय। अरे उनका अंधेरा धुल जाएगा, अंधेरा। ध्यान दे लो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। और वो लड्डू गोपाल जड़ वस्तु है, और जड़ वस्तु को विद्यालय में प्रवेश दिला रहे हैं। अच्छा बोलो, इस बात का खंडन ना करें? अरे इस मूर्खता का खंडन ना करें क्या? इसलिए ध्यान देना, सनातन बातों को सदा ग्रहण करो। अगर तुम सनातनी बनना चाहते हो तो एक संदेश दे करके मैं वाणी को विराम करूंगा। आज मुझे जो बोलना था वो कल बोलूंगा, और वो क्या है? अपने जीवन में प्रतिदिन स्वाध्याय करो। अरे बोलो, क्या करो अपने जीवन में प्रतिदिन? आप कभी वकीलों के घर गए हैं?
कितनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं। अरे डॉक्टर लोग शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में एनाटॉमी फिजियोलॉजी बोलते हैं, उसकी कितनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं। अरे किसान भी कृषि विज्ञान की कितनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं। अरे व्यापारी भी अपने काम की कितनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं। अरे बोलो, इन पुस्तकों के पढ़ने का नाम क्या है? अरे बोलो क्या है? ना 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 ना, ये स्वाध्याय नहीं है जी। तब तो अखबार पढ़ के कह दोगे स्वाध्याय करके आए हैं। ध्यान देना, ये स्वाध्याय नहीं है। अगर सनातनी बनना है तो मैं एक कुंजी देता हूं आपको। आज एक कुंजी दे रहा हूं। क्या कुंजी है? मैं अध्ययन और स्वाध्याय के अंतर को पहले बताता हूं। सुनो, अध्ययन और स्वाध्याय के अंतर को। क्या अंतर है? जिन पुस्तकों के पढ़ने से, जैसे खेती की पुस्तक, जैसे व्यापार की पुस्तक, जैसे वकालत की पुस्तक, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की पुस्तक, समझे ना, सांसारिक उन्नति कराने वाली, ऐसी ऐसी जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन के विचार का प्रवाह, प्रवाह माने बहाव, शरीर रूपी गढ़ के बाहर हो। क्यों जी? व्यापार शरीर के भीतर करते हो कि बाहर? बाहर। खेती शरीर के भीतर करते हो कि बाहर? बाहर। अरे वकालत शरीर के भीतर करते हो कि बाहर? अब समझ गए नहीं? जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन के विचार का प्रवाह शरीर रूपी गढ़ के बाहर हो, और केवल विचार का प्रवाह ही, बहाव ही बाहर न हो, बल्कि उसका रिजल्ट, अरे उसका फल भी बाहर हो। किस रूप में हो? सांसारिक उन्नति हो जाए, बढ़िया भोजन मिलेगा, उन्नति हुई कि नहीं? अरे बढ़िया मकान बनेगा, बोलो उन्नति हुई कि नहीं हुई? अरे बढ़िया वस्त्र मिलेंगे, बोलो उन्नति हुई कि नहीं हुई? तो जिन पुस्तकों के पढ़ने से, उन पुस्तकों को पढ़ते समय हमारे चिंतन का प्रवाह शरीर रूपी गढ़ के बाहर हो, उसका नाम है अध्ययन। और उसका फल भी कहाँ हो? रोटी कपड़े मकान के रूप में बाहर हो, बोलो उसका नाम क्या है? अध्ययन। बताओ, ये अध्ययन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शास्त्रों ने कहा करो, क्योंकि अगर सांसारिक उन्नति करनी है तो अध्ययन करो, और ये अध्ययन आपको वेद में मिलता है। लेकिन वेद में केवल अध्ययन ही नहीं मिलता। अरे वेदों के अनुसार जो पुस्तकें हैं ना, सत्यार्थ प्रकाश आदि, उनमें केवल अध्ययन ही नहीं मिलता। राजनीति की बातें अध्ययन की बातें हैं, उनमें केवल अध्ययन ही नहीं मिलता। अरे गृहस्थाश्रम की बातें भी तो संसार व्यवहार की बातें हैं, उनमें केवल अध्ययन ही नहीं मिलता। लेकिन सौभाग्य की बात है, उनमें स्वाध्याय भी मिलता है। स्वाध्याय माने भीतरी चिंतन। अरे बोलो, स्वाध्याय माने आंतरिक अध्ययन, भीतर का अध्ययन। भीतर क्या है? मन। शरीर के अंदर बोलो क्या है? मन। अरे भीतर क्या है? आत्मा। अरे भीतर क्या है? आत्मा के भी भीतर है परमात्मा। तो ध्यान देना, जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन की पवित्रता हो, अरे हमारे आत्मा की उन्नति हो, अरे परमात्मा का सत्संग हो, उस भीतरी पढ़ाई का नाम बोलो क्या है? स्वाध्याय। बोलो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब महर्षि पतंजलि से पूछा ये स्वाध्याय क्या होता है, तो उन्होंने एक सूत्र बना दिया। क्या कहा? और उसका भाष्य कर दिया व्यास जी ने। क्या किया? स्वाध्याय का नाम है आंख बंद करके, सब तरफ से बाहर से मन हटाकर, अपने बाहर के सब कामों से मन हटाकर, भीतर वाले से मन को जोड़ने के लिए ओम का जप करना। बोलो ये क्या है? स्वाध्याय। और क्या कहा? ईश्वर का सत्संग होता है जिन पुस्तकों के पढ़ने से।
गुरुओं का नहीं। ये गुरुओं का सत्संग तो सांसारिक व्यवहार में होता है। कई इतने नकली गुरु हैं, भगवान की जगह अपनी पूजा कराते हैं। क्या करें आर्य जी, हमें तो सबसे लड़ना पड़ रहा है। इन गुरुओं के चेलों से भी लड़ना पड़ रहा है जो नकली गुरुओं के चेले हैं। और ये ऐसे बिदकते हैं, ऐसे उबाल आता है इनमें कि बड़ा क्षोभ आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। पर क्या करें, हम तो ठेकेदार हैं। क्या ठेकेदार हैं? गुरु को अवश्य मानो, गुरु की प्रशंसा अवश्य करो, पर गुरु उस मनुष्य को बनाओ जिसमें दो विशेषता हो। पहली विशेषता जो वेदों का विद्वान है, दूसरी विशेषता जैसा जानता है वैसा करता भी है। जो कहता है मैं भगवान की तरफ चल रहा हूं, तुम भी मेरे साथ साथ भगवान की तरफ चलो, ऐसे गुरु दयानंद बोले, उसी की उपासना करनी योग्य है। बोलो जी, सही गुरु थे कि? आर्य समाज गुरु का खंडन नहीं करता, पर आर्य समाज कहता कि गुरु ऐसा बनाओ जैसे दयानंद, जैसे विरजानंद, जैसे कपिल, जैसे कणाद, अरे जैसे पतंजलि, जो वेदज्ञ हो, जो ऋषि कोटि के हो, ऐसे लोगों को गुरु बनाओ। अरे गुरु की कहानी सुनाई मैंने, काला दान वाला। ऐसे को मत बनाना। मैं आपको क्या कहता हूं, स्वाध्याय क्या होता है। एक घटना सुनाता हूं मैं स्वाध्याय की। श्री राम ने महात्मा हनुमान को, अरे किसको बोलो, महात्मा हनुमान को कहा जाओ लंका में, वहां जाकर सीता का पता लगाओ। अच्छा, हनुमान जी कहाँ पहुंचे? रावण के उन महलों में पहुंचे जहां नारियां रहती थी, और वहां पर माता सीता को ढूंढ रहे हैं। उस समय तो माता सीता नहीं मिली, जबकि मैं घटना सुना रहा हूं। तो रावण के उन महिला कक्षों में से निकल करके जब लौट रहे हैं, सुनो स्वाध्याय क्या होता है। तो लौट करके बोले, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया। बोले क्या लाए थे, तुम्हारा क्या लुट गया? बोले मेरा तो सर्वस्व चला गया। बोले सर्वस्व क्या था? बोले मेरे धर्म चला गया। बोले धर्म कैसे गया? तब वाल्मीकि जी ने लिखा उनकी बात को। वाल्मीकि जी ने रामायण में क्या लिखा? परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु ममात्यंतम धर्मलोपम करिष्यति। मैंने रावण के महलों में पर नारियों को, पर स्त्रियों को, दूसरों की महिलाओं को अस्त व्यस्त वस्त्रों में, उघड़े हुए वस्त्रों में, भाई सोते हुए तो वस्त्र उघड़ जाते हैं, सोते हुए पर नारियों को देखा है। ऐसे उघड़े हुए वस्त्रों में पर नारियों को देखने से मेरा तो धर्म चला गया, हाय मैं तो लुट गया। लेकिन स्वाध्याय करते हैं, भीतरी चिंतन करते हैं, और जब भीतरी चिंतन करते हैं तो थोड़ी देर के बाद अपने वाक्य को बदल दिया और क्या बोले? हाय मैं तो सुरक्षित हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं लूटा। बोले अभी तो कहते थे सब कुछ लूट गया, अब कहते हो कुछ नहीं लूटा। तो क्या बोले हनुमान? कामम दृष्टा मया सर्वा विवस्त्रा रावण स्त्रियः न तुम्हें मनसा किंचिन वैकल्पमुपपद्यते। ठीक है, मैंने रावण के महलों में पर नारियों को अस्त व्यस्त वस्त्रों में सोते हुए देखा है, उघड़े हुए वस्त्रों में सोते हुए देख लिया है, लेकिन मेरी चर्म चक्षुएं किसे देख रही थी? मां को ढूंढ रही थी। और जब मैं हर नारी के प्रति मां की भावना करके देख रहा था, तो मां को देखते समय मेरे मन में कोई विकार, अरे कोई दोष आना ही संभव नहीं था। जब मेरे मन में कोई दोष नहीं आया तो भला मेरे धर्म की हानि कहां हुई? बोलो इसका नाम क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या करो, नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। अगर स्वाध्याय करोगे तो हमारे से सवाल करोगे, आप प्रश्न करोगे, और स्वाध्याय नहीं करोगे तो प्रश्न ही नहीं करोगे, क्योंकि प्रश्न करने की योग्यता तो स्वाध्याय करने से आती है। कैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करो? अब सुन लो कैसे का करो। अपने घर में से गंदी पुस्तक निकाल दो,
दयानंद जी महाराज जब पहले शुद्ध चैतन्य थे, तब गुरुवर विरजानंद जी के चरणों में गए और बोले विद्यार्थी बन करके आया हूँ। विरजानंद जी बोले क्या क्या पढ़े हो? बोले ये पुस्तकें पढ़ी हैं। बोले मैं तब पढ़ाऊंगा जब इन सारी पुस्तकों को यमुना में बहा दोगे। अरे बोलो कहाँ बहा दोगे? ये अपनी गंदगी जब तक यमुना में नहीं बहाओगे ना, तब तक तुम आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। हाँ, विद्या पिपासु दयानंद इस बड़े काम को भी करता है। उसे पता नहीं था ये पुस्तकें जो मैं पढ़ता हूँ ये पढ़ने योग्य नहीं है। उन अपठनीय पुस्तकों को पहले यमुना में बहा दिया। बोलो अगर ऐसे बहा के आओगे तो यहाँ पर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो ना जी। बहा दिया। और उसके बाद क्या कहा? जब पूरी शिक्षा हो गई तब जो कहा उसे सुन लो। स्वामी विरजानंद बोले, ए दयानंद एक बात सदा याद रखना, तू मनुष्यों की बनाई हुई पुस्तकों को मत पढ़ना। अरे किसकी बनाई हुई? अरे बोलो किसकी? मनुष्यों की। बोले फिर किसकी पढ़ो? बोले देह तो उनका भी मनुष्य का ही होता है। अरे शरीर तो उनका भी मनुष्य ही होता है, पर वे मनुष्यता को उन्नत करते करते सबसे ऊंची स्थिति जो है, और वो कौन सी है? ऋषि। अरे बोलो कौन सी है? ऋषि। ऋषि माने जिन्हें परमात्मा का दर्शन हो गया है। अरे जो भगवान से पूछ पूछ कर तुम्हारे कल्याण के लिए शास्त्रों को बनाते हैं। चलो मैं कुछ शास्त्रों के नाम बता देता हूं। अगर आपके घर में ऋषि मुनियों के बनाए हुए शास्त्र हैं तो सत्य है। आप क्या पढ़ो? योग दर्शन। अरे क्या पढ़ो? न्याय दर्शन। अरे क्या पढ़ो? ये नकली गुरु तो इनके नाम भी नहीं बताते। बोले ये पढ़ लेंगे तो हमें कौन पूछेगा? अरे खरी खरी सुना रहा हूं। बोले ये पढ़ लेंगे तो हमें कौन पूछेगा? इन्हें बुद्धू का बुद्धू रहने दो, आंख के अंधे बने रहने दो। मेरे काम की वस्तु है ये, क्योंकि गांठ के पूरे हैं ये, इसलिए अच्छी पुस्तकों का नाम नहीं बताते। ऋषि दानंद जी ने क्या कहा? आप सत्या प्रकाश पढ़ना। और विरजानंद जी ने उनको कहा था मनुष्यों की बनाई हुई पुस्तकों में कहीं ईश्वर की बड़ाई मिलती है तो कहीं निंदा भी मिलती है, कहीं वेदों की प्रशंसा मिलती है तो कहीं वेदों की निंदा भी मिलती है। लेकिन जो ऋषियों के बनाए हुए शास्त्र हैं उनकी विशेषता यह होती है, उनमें कहीं भी ईश्वर की और वेदों की निंदा नहीं होती है। और ऋषियों के बनाए ग्रंथों को इसलिए पढ़ना क्योंकि उनका जो लेखन होता है वह भगवान से पूछ पूछ करके लिखते हैं। अर्थात उनके लेख में, उनके शास्त्र में, उनके बनाए ग्रंथों में रत्ती भर भी असत्य नहीं होता है, सारा सत्य ही होता है। एक सज्जन खड़े हो गए हमारे सामने जब मैं यही बोल रहा था। बोले जी हम तो सब जगह चले जाते हैं। क्या बोला जी? हम तो सब जगह चले जाते हैं, जहां से जो अच्छाइयां मिलती है वहां से वो ले लेते हैं। जब उसने ऐसा कहा तो बोलो सही कहा कि गलत? अरे बोलते क्यों नहीं जी? हैं जी आप बोल दो। उसने कहा हम तो जाते हैं, सब जगह चले जाते हैं, बस वहां से बुराई को नहीं लेते, अच्छाई को ले लेते हैं। जब उसने कहा, ये सवाल तो ऋषि दानंद के सामने भी आया, तब उन्होंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम सत्य के साथ झूठ नहीं पकड़ लोगे? अरे क्या इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम एकादशी के दिन चावल को बनाना छोड़ नहीं दोगे? बोलो ये झूठ भी तुमने पकड़ लिया, क्या गारंटी है कि तुम सच के साथ झूठ नहीं पकड़ोगे? सच तो पकड़ना चाहिए लेकिन झूठ भी पकड़ लोगे। क्यों? क्योंकि अल्प ज्ञानी हो, हर मनुष्य अल्पज्ञ है। इसलिए जैसे, सुनो ध्यान से सुनो, ऋषि दानंद को बोल रहा हूं मैं, जैसे विष मिला हुआ उत्तम भोजन, क्या बोल दिया जी मैंने?
सामान्य भोजन नहीं बोला, विष मिला हुआ, अरे जहर मिला हुआ उत्तम भोजन, उसे खाओगे कि छोड़ोगे? अरे बोलो, खाओगे कि छोड़ोगे? ऐसे ही जैसे विष मिला हुआ उत्तम भोजन खाने के योग्य नहीं है, ऐसे ही जो मनुष्य हैं, नाम भी बोल दूं मनुष्यों के, चारों शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद, ये बहुत बड़ा मूर्ख है और धूर्त भी है। देखो मैं ये सब मीडिया पे बोल रहा हूं, ये क्या बोलता है अविमुक्तेश्वरानंद? ये एक बाबा कहता है सब सनातनी एक हो जाओ, भला कैसे हो जाएंगे, हमारा पहला परिचय तो हमारी जाति है। कितना बड़ा मूर्ख आदमी। मैं आज वर्ण व्यवस्था पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, और सुनो, ये जो एक नेत्रहीन बाबा है ना, जो महर्षि दयानंद जैसे महान पुरुष में भी गलती निकाल रहा था, बोलती बंद कर दी हम लोगों ने उसकी। क्या नाम है जी उसका? रामभद्राचार्य। क्या बोला है? ये बोला कि हम तो सदियों पारीय ब्राह्मण हैं, ये और ब्राह्मण नीच होते हैं। अरे बोलो क्या कहा? ये और ब्राह्मण क्या होते हैं? ये रामभद्राचार्य बोल रहा है, उसका लघु चलचित्र देख लेना, कैसे कैसे नकली गुरु बने हुए हैं। ये और ब्राह्मण तो नीच होते हैं। अच्छा बोलो, अपने भाइयों को नीच कहना ये धर्म है कि अधर्म है? अरे बोल दो ना। अरे जब ब्राह्मणों को ही नीच कह रहा है तो अन्य लोगों को क्या कहता होगा, मानता होगा? सुन लो, इसलिए ध्यान देना है ऐसे लोगों को जो वेदों के विद्वान नहीं है। और ये पता क्या कहते हैं? महिलाओं को वेद मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। पूछ लेना अपने गुरुओं से, अजी पूछ लेना। और क्या कहते हैं? वो जो चली गई ना हमारी बिटिया, उससे पूछ लेना, तेरे को मंत्र नहीं पढ़ने देगा तेरा गुरु। और सुनो, महिलाओं को यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए। ऐसे मूर्ख जो गुरु के आसन पर बैठे हैं वे करते हैं। लेकिन सनातन धर्म की परंपरा में, अरे चाहे माता सीता हो, चाहे माता कौशल्या हो, चाहे ब्रह्मवादिनी गार्गी हो, सारे के सारी ये स्त्री पुरुष यज्ञोपवीत संकल्प का चिन्ह धारण करते थे। वैसे ही धारण सब स्त्री पुरुष करें, अरे सब सनातनी बने। इस बात के लिए महर्षि दयानंद ने एक सनातन धर्म का सत्संग बनाया। बोलो, उसका नाम क्या है? आर्य समाज। ऋषि दयानंद से पूछा, आप सत्यार्थ प्रकाश क्यों लिख रहे हो? अरे आप शास्त्रार्थ क्यों करते हो? अरे आप वेद भाष्य क्यों कर रहे हो? अरे आप आर्य समाज की स्थापना क्यों कर रहे हो? तब ऋषि दयानंद बोले, मेरा किसी नवीन कल्पना को चलाने का, कल्पना समझ गए कि नहीं? नई बात, मेरा किसी नई बात को चलाने का लेस माने थोड़ा सा भी, नन्हा सा भी अभिप्राय नहीं है। मैं दुनिया में आकर मैं दयानंद एक भी नई बात दुनिया में नहीं चलाऊंगा। तो ये सब उद्योग क्यों कर रहे हो? बोले, हमारे सनातनी बंधु, कोई मुसलमान बन गया, अरे कोई ईसाई बन गया, कोई नाम मात्र का सनातनी रह गया। इन लोगों को सनातन मार्ग दिखलाने के लिए, अरे बोलो कौन सा? कोई नया नहीं, कौन सा मार्ग बोलो? सनातन मार्ग, जो सदा रहना चाहिए। ऐसा भगवान की कल्याणी वाणी वेद का मार्ग बनाने के लिए मैं सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों को लिख रहा हूं। ऋषि दयानंद ने कोई नया मत नहीं दिया, आपको सनातनी बनाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की है। अगर सनातन से, अरे आर्य समाज से जुड़ोगे तो वेदों से जुड़ जाओगे, अरे सनातन से जुड़ जाओगे, अरे वेद पथ के राही बन जाओगे, नहीं तो देखते रह जाओगे। मैं अंतिम दिन चाहूंगा, जब हम लोग अंतिम दिन सभा करेंगे यहाँ, कि आप में से कौन कौन संकल्प लेगा। देखूंगा आप में कौन कौन महावीर है यहाँ। आप में कोई लोग बलवान है कि नहीं है? शारीरिक बल की बात नहीं कर रहा मैं। संकल्प लेना और संकल्प पे डटे रहना, ये वीरता देखें किस किस में। और वह संकल्प क्या निभाऊंगा? हम प्रतिदिन
सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे। अरे बोलो क्या संकल्प? हम प्रतिदिन क्या पढ़ेंगे जी? तैयार हो जाओ, देखें कौन कौन तैयार है। अगर आपने सत्यार्थ प्रकाश समझ करके पढ़ लिया तो इतना प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर हो जाएगा। जैसे बाहर सूर्य का प्रकाश है, ऐसे आपके अंतःकरण में महान ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। अरे बोलो इन पुस्तकों का, अरे धर्मशास्त्रों का पढ़ने का नाम बोलो क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय परम धर्म है। कौन सा धर्म है जी? धर्म नहीं है, परम धर्म है। पढ़ो आर्य समाज का तीसरा नियम क्या कहते हैं? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अरे वेद का पढ़ना, अरे वेद का पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का अर्थात सनातनियों का परम धर्म है। धर्म नहीं कहा, क्या कहा जी? परम धर्म है। इसलिए परम धर्म अगर आपके जीवन में रहा, सुन लो जी दोनों लोग आप, और जो आपके भाई है वे सुन ले। अगर आपके बच्चे स्वाध्याय करते रहे तो ये आगे परंपरा चलेगी। लेकिन अगर स्वाध्याय नहीं किया तो किसी न किसी पीढ़ी में ये अतिथियों को बुला करके सत्संग करने की परंपरा निश्चित बंद होगी। हवन तो चलेगा कुछ 2-4 पीढ़ियों तक, अरे माता पिता की सेवा तो चलेगी, परंतु ये सारे के सारे सद्गुण जिस कारण से आते हैं वह परम धर्म अगर स्वाध्याय आपके बच्चों में नहीं हुआ तो आपने जो ये पवित्र परंपरा यहाँ चलाई है वह आगे सदा चलने वाली बोलो नहीं है। सदा चले, मैं ये चाहता हूं। इसलिए मैं संकल्प दिलवाऊंगा कि आप स्वाध्याय करने का संकल्प ले। अंत में 2 मिनट और लूंगा। अगर कल सूर्य न निकले, अरे बोलो क्या न निकले? अगर कल चांद न निकले, अगर कल पानी बहना बंद कर दे तो क्या हो जाए? बोलो महान विनाश हो जाए। हो जाएगा कि नहीं? सही बोल रहे हैं बिल्कुल। अगर पानी बहना बंद कर दे, अरे सूर्य न निकले, अरे चंद्रमा न निकले तो क्या हो जाए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य महाराजा जनक के गुरु जी कहते, ऐसे लोगों को गुरु बनाओ। गुरु बनाने का निषेध थोड़ी कर रहे हैं। महाराजा जनक के गुरु बोले, अरे महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, अरे सूरज न निकले, चांद न निकले, अरे पानी बहना बंद कर दे तो महान विनाश हो जाए। पर हे सनातनियों, इससे भी बड़ा विनाश हो जाएगा। कब? जिस दिन तुम स्वाध्याय नहीं करोगे उस दिन तुम्हारा दिन हुआ न हुआ बराबर होगा। स्वाध्याय न करने पर तुम्हारा महान विनाश होगा। तुम्हें कोई पाखंडी फंसा लेगा, अरे तुम्हें कोई भी सर तन से जुदा करने वाला कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि तुम्हारे पास सत्य नहीं होगा, अरे ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अपने भीतर के मन को पवित्र करने के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए और परमात्मा के सत्संग के लिए हम प्रतिदिन स्वाध्याय करने का संकल्प लें। आप लोगों के पास समय यदि कम है तो बोलो रोटी के लिए निकालते हो कि नहीं? अरे भोजन करने को निकालते हो कि नहीं? क्यों निकालते हो? क्योंकि आपने भोजन करना आवश्यक माना है, लेकिन आपने आत्मा को भोजन देना। अरे बोलो किसको भोजन देना? आत्मा को अन्न देना, आत्मा का खाद्य पदार्थ देना। अरे स्वाध्याय करना इसको आवश्यक नहीं माना है। मैंने आज ये प्रवचन इसलिए किया है, मैं बोलने तो और कुछ बैठा था पर इधर चला गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी आत्मा को भी तो भोजन दो, और आत्मा को भोजन देने के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय करने का संकल्प लो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।